दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको गोरिल्ला के बारे में ऐसी अनजान, रहस्यमयी और सीक्रेट जानकारी दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि गोरिल्ला लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करता है, या क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला मेट कैसे करते हैं, या क्या आप जानते हैं कि गोरिल्ला हमेशा अपनी ही छाती पर क्यों मारते हैं। ऐसा क्या नहीं है जो आप नहीं जानते। असल में गोरिल्ला के बारे में और भी कई अनजान और रोंगटे खड़े कर देने वाले राज छिपे हैं, जिन्हें हम आज इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, गोरिल्ला एक ऐसा जानवर है जिसका होना सिर्फ ताकत का सिंबल नहीं है, ये एवोल्यूशन का जीता जागता डॉक्यूमेंट है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक करीब 9-10 मिलियन साल पहले इंसानों और गोरिल्ला के पूर्वज एक ही थे। एनवायरमेंटल बदलाव, खाने की कमी और पेड़ों की कटाई की वजह से उन पूर्वजों का एवोल्यूशन दो अलग-अलग तरीकों से हुआ। एक ग्रुप 2 पैरों पर चलना सीखता है और इंसानों के पास जाता है, जबकि दूसरा ग्रुप गोरिल्ला का रोल निभाता है, जिसमें उनकी मजबूत बाहें, बड़ी छाती और सोशल बॉन्ड पर जोर दिया जाता है। एक अजीब थ्योरी ये है कि भले ही गोरिल्ला इतने मजबूत होते हैं, लेकिन उनका नेचर काफी शांत होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये ताकत शिकार के लिए नहीं, बल्कि परिवार और सोशल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए डेवलप हुई है। गोरिल्ला सोसाइटी में झगड़ों से बचा जाता है, क्योंकि एनर्जी बर्बाद करने का मतलब परिवार के लिए रिस्क है। इसीलिए गोरिल्ला बिना वजह हमला नहीं करते, बल्कि हालात देखकर फैसले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले गोरिल्ला की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानते हैं। हालांकि गोरिल्ला की जिंदगी बाहर से भले ही सिंपल लगती हो, लेकिन अंदर से ये बहुत कंट्रोल्ड होती है। गोरिल्ला दिन का ज्यादातर समय खाना ढूंढने, आराम करने और सोशलाइज करने में बिताता है। वे 95% वेजिटेरियन होते हैं। पत्तियां, फल और छोटी टहनियां उनका मेन खाना है। फिर भी साइंटिस्ट्स इस बात से हैरान हैं कि वे इतने मजबूत क्यों होते हैं। एक जरूरी थ्योरी ये है कि गोरिल्ला की आंतों में खास बैक्टीरिया पौधों के हार्ड सेल्यूलोज को तोड़कर उसे हाई एनर्जी में बदल देते हैं। ये नेचुरल बायोफर्नेस गोरिल्ला को बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। हर रात गोरिल्ला अपने हाथों से एक नया घोंसला बनाते हैं, जमीन में या पेड़ों में। हैरानी की बात यह है कि वे कभी अपने पुराने घोंसले में वापस नहीं जाते। इसे पैरासाइट से बचने और मेंटल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रैटेजी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि गोरिल्ला लड़कियों को कैसे इंप्रेस करते हैं। असल में दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़कियों को पाने के लिए हमें कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, कितनी तरकीबें अपनानी पड़ती हैं। ठीक उसी तरह एक मेल गोरिल्ला को एक फीमेल गोरिल्ला को रिझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि गोरिल्ला अपनी छाती पर इतनी जोर से मारते हैं कि उसकी आवाज लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। एक जर्मन साइंटिस्ट ने एक स्टडी की और कहा कि इस तरह अपनी छाती पर मारकर वे अपनी ताकत दिखाते हैं और दूसरे गोरिल्ला को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे सबसे ताकतवर हैं। साथ ही वे फीमेल गोरिल्ला को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। गोरिल्ला लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए सीधे चिल्लाते या मुकाबला नहीं करते। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बारीक होती है। सबसे पहले वे अपनी मौजूदगी का ऐलान करते हैं, शांत मुद्रा, स्थिर नजर और कॉन्फिडेंस से चलने के जरिए। फीमेल गोरिल्ला इस बात पर ध्यान देती हैं कि खतरे के समय कोई मेल परेशान ना हो। फिर आता है देखभाल का स्टेज। फीमेल गोरिल्ला उस मेल को पसंद करती हैं जो खाना शेयर करे, बच्चों के प्रति हमदर्दी रखे और ग्रुप को सुरक्षित रखे। एक जरूरी थ्योरी ये है कि फीमेल गोरिल्ला सबसे भरोसेमंद मेल को चुनती हैं, ना कि सबसे बड़े या सबसे खतरनाक को। इसके अलावा एक गोरिल्ला ग्रुप में एक मेल गोरिल्ला के साथ कई फीमेल गोरिल्ला होती हैं। वे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाती हैं और वे उसे अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। क्योंकि गोरिल्लाओं में एक ट्रेडिशन है कि शरीर जितना मजबूत होगा वो उतना ही काबिल होगा। इसीलिए गोरिल्ला बचपन से ही अपनी छाती पीटते हैं। हालांकि गोरिल्ला जलन भी महसूस करते हैं, लेकिन वे इसे हिंसा से जाहिर नहीं करते। अगर कोई फीमेल किसी दूसरे मेल में दिलचस्पी दिखाती है, तो सिल्वरबैक सबसे पहले सिचुएशन को देखता है। वो अपनी मौजूदगी और देखभाल बढ़ा देता है। जब रिश्ता टूट जाता है, तो हिंसा के बजाय अलगाव ज्यादा आम है। ये गोरिल्ला की इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। तो आइए जानें कि गोरिल्ला के सीने पर थपथपाने का राज क्या है और वे अपनी ही छाती पर क्यों मारते हैं। गोरिल्ला का सीना थपथपाना एक सिंबॉलिक भाषा है। ये सिर्फ डर दिखाने का तरीका नहीं है। धीरे और गहरी थपथपाहट कॉन्फिडेंस का सिग्नल है और तेज और जोर से थपथपाना वार्निंग है। सीने की खोखली बनावट इस तरह से डेवलप हुई है कि आवाज दूर तक जाती है। मादा गोरिल्ला इस आवाज को सुनकर ही मर्द के साइज, ताकत और एक्सपीरियंस का अंदाजा लगा लेती हैं।
साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये नेचर का बनाया हुआ एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है जो प्री लैंग्वेज युग की यादें समेटे हुए है। हालांकि जर्नल नेचर में पब्लिश एक स्टडी में कहा गया है कि बूढ़े गोरिल्ला ज्यादा जोर से मारते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और आवाज उनके वोकल सैक के साइज पर निर्भर करती है। हर गोरिल्ला अलग अलग समय पर आवाजें निकालता है, जिसके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। तो चलिए अब गोरिल्ला के प्रेगनेंसी पीरियड, मां बनने और कुर्बानी के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। हालांकि जंगल के दूसरे जानवरों की तरह गोरिल्ला के पास बच्चे पैदा करने का कोई खास समय या मौसम नहीं होता। इसका मतलब है कि सभी इंसानों की तरह वे जब चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मादा गोरिल्ला हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म दे सकती है और मादा गोरिल्ला का प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 8.5 महीने का होता है। हालांकि कभी कभी वे जुड़वा बच्चों को भी जन्म देती हैं और ऐसा इसीलिए है क्योंकि बच्चे को जन्म देने के बाद मादा गोरिल्ला को दूसरी बार मां बनने के लिए लगभग 4 साल इंतजार करना पड़ता है और इस दौरान उनमें कई बदलाव होते हैं। बच्चे के जन्म के बाद मां गोरिल्ला लगभग हर समय बच्चे को गोद में रखती है। वे 3-4 साल तक मां का दूध पीती हैं। खतरे के समय मां अपने बच्चे को अपने शरीर से ढक लेती हैं, जिससे उन्हें दोबारा बच्चे पैदा करने का मौका नहीं मिलता या उनकी मौत भी हो जाती है। एक नए जन्मे गोरिल्ला का वजन लगभग 2 किलोग्राम होता है और एक बच्चा गोरिल्ला जन्म के 3 महीने तक अपनी मां पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। इस दौरान मां गोरिल्ला अपने बच्चे को अपनी गोद में पालती है। साथ ही एक बच्चा गोरिल्ला लगभग 2.5 साल तक रात में अपनी मां के साथ रहता है और दिन में वो मां गोरिल्ला की पीठ पर सवारी करता है। और अगर किसी वजह से बच्चा मर जाता है तो मां गोरिल्ला लंबे समय तक चुपचाप दुख मनाती है, जो उनकी गहरी भावनाओं का सबूत है। तो अब हम गोरिल्ला के प्रजनन के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि गोरिल्ला का यौन जीवन मौन लेकिन गहरा है, क्योंकि गोरिल्ला का यौन जीवन बहुत ही व्यक्तिगत होता है। कोई विशिष्ट प्रजनन का मौसम नहीं होता। मादा गोरिल्ला आमतौर पर संभोग का समय तय करती है। संभोग प्रक्रिया मौन होती है ताकि शिकारियों द्वारा इस पर ध्यान न दिया जाए। हालांकि एक मादा गोरिल्ला 10 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, जिसका मतलब है कि वो अन्य गोरिल्ला से थोड़ा पहले सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। लेकिन वे 12 से 15 साल की उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, जिसका मतलब है कि जब वे फिजिकली काबिल हो जाते हैं। इस समय वे अपने वंश को बढ़ाने के लिए महिलाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं और कभी-कभी उन्हें दूसरे गोरिल्ला से मुकाबला करना पड़ता है। छोटे गोरिल्ला महिलाओं पर हमला करते हैं और उस ग्रुप से अपनी पसंदीदा महिला को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कई मामलों में इन हमलों के दौरान बेबी गोरिल्ला की भी मौत हो जाती है और अगर नर गोरिल्ला ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने ग्रुप में वापस आ जाते हैं और अपने ग्रुप की मादा गोरिल्ला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। और जब वे पिता की उम्र तक पहुंच जाते हैं या मर जाते हैं तो वे ग्रुप को लीड करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। और जब कोई सिल्वरबैक सोशली मर जाता है या किसी एक्सीडेंट, बीमारी या किसी शिकारी के हमले से मर जाता है तो ग्रुप अलग हो जाता है या किसी दूसरे ग्रुप का सिल्वरबैक अपना खुद का मेल लीडर बना सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब उस ग्रुप का कोई मेल गोरिल्ला कबीले की जिम्मेदारी संभालने लायक न हो। साथ ही रिसर्च से पता चला है कि एक ही मेल और फीमेल के बीच लंबे समय तक फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, जो न सिर्फ रिप्रोडक्शन है बल्कि रिश्ते को मजबूत करने का भी एक तरीका है। इतना ही नहीं, एक माँ गोरिल्ला और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता एक अनदेखे धागे जैसा होता है। इसका मतलब है कि गोरिल्ला समाज में माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जन्म के कुछ सालों बाद तक बच्चा माँ के शरीर के अलावा लगभग कुछ नहीं जानता। माँ सिर्फ दूध नहीं देती, वे उन्हें सिखाती हैं कि खाना कैसे चुनना है, किस पर भरोसा करना है और कब खतरा आने वाला है। लेकिन एक और अनजान थ्योरी ये है कि ये लंबा मैटरनिटी पीरियड गोरिल्ला के मेंटल डेवलपमेंट का मुख्य कारण है। इंसानों की तरह लंबे बचपन का मतलब है सीखने के ज़्यादा मौके। इसीलिए गोरिल्ला इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी याददाश्त अच्छी होती है और वे सोशली स्किल्ड होते हैं। हालांकि गोरिल्ला का रिलेशनशिप सिस्टम पावर के बारे में नहीं बल्कि ट्रस्ट पॉलिटिक्स के बारे में है। गोरिल्ला समाज फैमिली पर आधारित है। एक ग्रुप में आमतौर पर एक मेन नर होता है, सिल्वरबैक, कई मादाएं और उनके बच्चे। लेकिन सिल्वरबैक कोई डिक्टेटर नहीं होता, वो मुश्किल समय में परिवार का प्रोटेक्टर, गाइड और फैसले लेने वाला होता है। एक अनजान बात यह है कि अगर सिल्वरबैक बहुत ज्यादा अग्रेसिव या लापरवाह हो तो मादा गोरिल्ला उसे छोड़कर दूसरे ग्रुप में जा सकती है।
यानी यहाँ रिश्ता जबरदस्ती पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी और भरोसे पर आधारित होता है। ये सोशल स्ट्रक्चर भी हैरानी की बात है कि इंसानों के रिलेशनशिप सिस्टम जैसा ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गोरिल्ला सच में महसूस करते हैं? लंबे समय तक लोगों को लगता था कि गोरिल्ला सिर्फ अपने अंदर की आवाज से चलते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने इस सोच को तोड़ दिया है। गोरिल्ला दुख, खुशी, डर और प्यार महसूस करते हैं और दिखाते भी हैं। जब कोई प्यारा सदस्य घायल हो जाता है या मर जाता है तो गोरिल्ला का बिहेवियर बदल जाता है। वे कम खाते हैं, चुप रहते हैं और ग्रुप में दुख भी मनाते हैं। एक गहरी थ्योरी ये है कि गोरिल्ला इंसानों की तरह शब्दों से नहीं बल्कि अपनी नज़रों, बॉडी लैंग्वेज और चुपचाप मौजूदगी से अपनी भावनाएं दिखाते हैं। हैरानी की बात है कि एक माँ गोरिल्ला अपने बच्चे को जिस तरह देखती है वो एक इंसानी माँ की आंखों की भाषा से बहुत मिलती जुलती है। ये इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी साबित करती है कि गोरिल्ला सिर्फ ताकत का सिंबल नहीं है, वे इमोशनल जीव हैं। हालांकि मौत के समय गोरिल्ला का बर्ताव दिल दहला देने वाला होता है। यानी जब किसी सदस्य की मौत होती है तो ग्रुप उसके पास बैठ जाता है। कुछ लोग बॉडी को छूते हैं, दूसरे चुपचाप देखते रहते हैं। माँ गोरिल्ला अपने मरे हुए बच्चे को बहुत देर तक अपने साथ रखती है, जैसे उसे ये यकीन ही न हो कि सब खत्म हो गया है। इस बर्ताव से साइंटिस्ट मानते हैं कि गोरिल्ला मौत के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझते हैं। वे जानते हैं कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। ये जानवरों की दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हालांकि आज गोरिल्ला खतरे में है। जंगलों की कटाई, गैर कानूनी शिकार और बीमारी उनके होने के लिए खतरा है। फिर भी गोरिल्ला ने कभी इंसानों पर जंग का ऐलान नहीं किया। फिर भी इंसानी सभ्यता ने उनके घर को तबाह कर दिया है। एक गहरी थ्योरी ये है कि गोरिल्ला नेचर के बैलेंस के रक्षक हैं। वे बीज फैलाते हैं, जंगल को जिंदा रखते हैं। अगर हम गोरिल्ला को खो देते हैं तो जंगल कमजोर हो जाएगा, और अगर हम जंगल खो देते हैं तो लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि गोरिल्ला का अभी का भविष्य क्या है? गोरिल्ला का भविष्य आज इंसानों के हाथ में है। बचाव की कोशिशों, जागरूकता और दया से वे जिंदा रह सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि गोरिल्ला को बचाने का मतलब सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है। इसका मतलब है अपने अतीत और आत्मा के एक हिस्से की रक्षा करना। गोरिल्ला हमें दिखाते हैं ताकत का मतलब हिंसा नहीं है, लीडरशिप का मतलब दबाना नहीं है, और रिश्तों का मतलब जिम्मेदारी है। हालांकि गोरिल्ला बहुत समझदार जानवर हैं, क्योंकि गोरिल्ला की समझदारी को लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन आज के ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि गोरिल्ला सिर्फ अभी के हालात पर ही रिएक्ट नहीं करते, वे आने वाले हालात के बारे में भी सोचते हैं। अगर उन्हें किसी इलाके में शिकारियों की मौजूदगी का एहसास होता है तो गोरिल्ला अगले दिन उस रास्ते से बचते हैं। जब उनके खाने का सोर्स खत्म हो जाता है तो वे पहले से ही नए इलाकों में जाने की तैयारी भी कर लेते हैं। एक गहरी थ्योरी ये है कि गोरिल्ला के दिमाग में संभावनाओं को एनालाइज करने की क्षमता होती है। यानी वे अनुभव से सीखते हैं कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कौन सा व्यवहार टकराव से बचाएगा। ये क्षमता उनके लंबे समय तक जिंदा रहने के कारणों में से एक है। गोरिल्ला की याददाश्त भी बहुत तेज होती है। वे कई साल पहले मिले किसी व्यक्ति का चेहरा, कोई खतरनाक जगह या कोई खास शब्द याद रख सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि एक बार जब कोई व्यक्ति गोरिल्ला के साथ बुरा बर्ताव करता है तो गोरिल्ला कई सालों बाद भी उस व्यक्ति को देखकर अलर्ट हो जाता है। ये याददाश्त न केवल सेल्फ डिफेंस के लिए बल्कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। माँ गोरिल्ला अपने बच्चे को अनुभव से याद दिलाती है कि पेड़ का कौन सा फल सुरक्षित है और कौन सा जहरीला। याददाश्त की ये विरासत गोरिल्ला समाज को स्थिर रखती है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोरिल्ला बिना शब्दों के भी बातचीत कर सकते हैं। आंखों का संपर्क, शरीर का पोस्चर और यहाँ तक कि उनकी सांस की गहराई भी उनकी भाषा का हिस्सा है। जब सिल्वरबैक धीरे धीरे सांस लेता है तो ये शांत रहने का संकेत है। फिर से आंखें चौड़ी करने का मतलब है अलर्ट रहना। एक अनजान थ्योरी ये है कि साइलेंट कम्युनिकेशन गोरिल्ला का सबसे पावरफुल हथियार है। शोर मचाने से शिकारियों का ध्यान खींचने की संभावना होती है, लेकिन साइलेंट सिग्नल सिर्फ ग्रुप के सदस्य ही समझ सकते हैं। इस सीक्रेट भाषा ने हजारों सालों से गोरिल्ला को जिंदा रखा है। कैद में कुछ गोरिल्ला अजीब तरह से इंसानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढल गए हैं। वे कांच के पीछे इंसानी व्यवहार को देखते हैं, कभी कभी इंसानों की नकल भी करते हैं। कुछ स्टडीज से पता चला है कि गोरिल्ला साइन लैंग्वेज के बेसिक इशारों को भी समझ सकते हैं।
इन ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर माहौल और मौका दिया जाए तो गोरिल्ला में इंसानों की सोच से भी ज़्यादा सीखने की क्षमता है। ये एक विवादित लेकिन रोमांचक थ्योरी है। क्या गोरिल्ला जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? स्टडीज से पता चला है कि जब ग्रुप के नियम तोड़े जाते हैं तो वे असहज महसूस करते हैं। अगर कोई बच्चा नियम तोड़ता है तो बड़े उसे बिना मारे आई कांटेक्ट और इशारों से डिसिप्लिन में रखते हैं। इस व्यवहार से साइंटिस्ट्स मानते हैं कि गोरिल्ला में एक तरह का मॉरल स्ट्रक्चर है जहां डिसिप्लिन और दया हिंसा से ज्यादा जरूरी है। हालांकि गोरिल्ला समाज में शिक्षा स्कूल में नहीं होती बल्कि जिंदगी भर होती है। बच्चे बड़ों की नकल करके सीखते हैं, खाना कैसे उठाना है, खतरे को कैसे पहचानना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप किसी जानवर के बारे में ऐसी ही अनजान और रोमांचक जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।